की जय। भरत अम्बा जगदम्बा मैया की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौर नारायण नमोस्तुते। बोलो दुर्गे मैया की जय। किं वा ज्ञानेन तपसा जप होम प्रपूजने किं विद्या च यशसा स्त्रीव्रियस्य मनोरथम। जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो, उसकी ज्ञान तप जप होम पूजन विद्या अथवा यश से क्या प्रयोजन। ना भुक्तम क्षीयते कर्मम कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतमं कर्मं शुभाशुभम्। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म का क्षय नहीं होता है। अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। पितु सत्गुणा माता गौरवेन चेत निश्चितम। वाह क्या कहना। मातु सतगुणा पूज्यो ज्ञान दाता गुरु प्रभो। क्या पिता की अपेक्षा माता 100 गुनी श्रेष्ठ है, ये निश्चित है। किंतु ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु माता से भी 100 गुना अधिक श्रेष्ठ होता है। ईश्वर विपदाम बीजम ज्ञान प्रच्छन्न कारणम मुक्ति मार्ग कुठारश्च भक्तेश व्यदायकम। ऐश्वर्य समस्त विपत्तियों का बीज स्वरूप है, ज्ञान का आच्छादन कर देने वाला है, मुक्त मार्ग का कुठार है तथा भक्त में व्यवधान उत्पन्न करने वाला है। महाविपत्तो संसारे या स्मरेत मधुसूदनम विपत्तो तस्य संपदिं भवेदित्यां शंकराव। जो मनुष्य इस संसार में घोर विपत्त समय में भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्त में भी संपत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। सर्वांतरात्मा भगवान सर्वदेहेष्वस्थिता यस्य देहः तस्य प्रजायति सा सत्लक्षणं भवेत्। सभी को अंतरात्मा भगवान श्री हरि सभी प्राणियों के विपत्त में विराजमान रहते हैं। वे भगवान जिसके शरीर से निकल जाते हैं वो प्राणी उसी क्षण सौ हो जाता है, अर्थात मर जाता है। यत्र सशंख ध्वनि नार्सिति
तुलसी न निवासिवार्चनम न भोजनम च विप्राणां न पद्या तत्र तिष्ठति। जहां शंख ध्वनि नहीं होती है, तुलसी नहीं रहती है, शिव की पूजा नहीं होती है तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती है। प्यारे, ये पूजे सुरभि साचा पूजतो भवेद भुवन। जो मनुष्य सुरभ गौ की पूजा करता है वो पृथ्वी लोक में पूजनीय हो जाता है। प्राया सूरो न किम कुर्यादुत्पत्ते वर्तमनि स्ततः। कुमार्ग पर चलने वाला शक्तिशाली व्यक्ति क्या नहीं कर लेता है। नष्टे स्वहा स्वधाकारे लोके का शरणम भवेत। लोक में स्वाहा यज्ञ पूजा आदि तथा स्वधाकार श्राद्धादि के विलुप्त हो जाने पर कौन शरण देने वाला होता है। अभिमुक्तम न प्रोमोक्तव्यम सर्वतैव मुमुच भी। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले प्राणियों को अभिमुक्त काशी क्षेत्र का त्याग कभी करना नहीं चाहिए। विप्रो वृक्षो मूल का नेत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रमं तस्मान मूलम यत्नो रक्षीणं छिन्ने मूले नैव वृक्षो न सखा। विप्र वृक्ष है, संध्याएं ही उसकी जड़ें हैं, वेद उसकी शाखाएं हैं और सभी धर्म कर्म उस वृक्ष के पत्ते हैं। अतएव प्रत्न के साथ मूल अर्थात संध्या की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के कट जाने पर न तो वृक्ष रहता है और न तो शाखा रहती है। अथ तीर्थस्सो भग्नाशो गृहात् प्रतिनिर्वर्तते सा तस्मै दुष्टकृतं तत्त्वा पूर्णमादाय गच्छति। जिसके घर से अतिथि निराश होकर के चला जाता है या लौट जाता है, वो अतिथि उसे अपना पाप दे करके उसका पूर्ण लेकर के चला जाता है। कुर्यादयं तत्वा कुर्यादनुष्ठानादिकं तथा गायत्री मात निष्ठस्तु कृतकृतो भवेत द्विजाओ। द्विज कोई दूसरा अनुष्ठान आदि कर्म करे अथवा न करे, किंतु एक निष्ठ होकर के केवल गायत्री का अनुष्ठान कर ले तो वो कृत हो जाता है। देहात्यागो वर्षस्मानमानो ही महताम धनम माने नष्टे जीवतम तु मृततुल्याम न संशयाओ। मन के लिए शरीर का त्याग कर देना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मान ही महापुरुषों का धन है। मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का जीवित रहना मृत्यु के समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो दुर्गे मैया की जय।